कहां थे पारगाली? आओ। जंग के लिए लाए अमल तैयार करो। नक्शे से दुरुस्त अंदाजा होगा। बताओ, बलगरात या बुदापेस्ट? मेरा ख्याल है दरिया डन्यूब की राह इख्तियार करें। इस सिरे से दाखिल होंगे और फतह करते करते दूसरे सिरे पर वियना में जाकर रुकेंगे। कल दीवाने खास में ही जिक्र करना, सारे पाशा कश खा के गिर जाएंगे। तुम्हारी बात खासी मुनासिब है। पीरी पाशा कहते हैं कि महसूल कम नहीं होगा। उन्होंने वेनिस को सख्त अल्फाज में धमकी दी है। सुल्तान सुलेमान इन दिनों खुफिया तौर पर नई खतरनाक तोपें बनवा रहे हैं। तुर्क एलची का सर कलम करने वाला शाहलुई वो नहीं जानता कि उसने क्या पागलपन कर दिया है। मुझे डर इस बात का है कि सुल्तान इसका बहुत खतरनाक जवाब देंगे। वो जंग के लिए तैयार है। आप इंतबाह करते हैं बुडापेस्ट को। दीवाने खास कल तक मुलतवी कर दे मेरे आका। नहीं, दीवान में तारीख लिखी जाएगी। आज तुर्क सल्तनत का मुकद्दर तय होगा और कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन खुलकर सब सामने आ जाएगा। कहाँ? कब से ये आंखें आपकी राह देख रही थी लाला कासिम पाशा। सुनाइए, मिजाज कैसे हैं? शुक्र है सुल्तान मुअज्जम, सब ठीक है। आपको देख लिया, उतर गई सारी थकन। मुझको और क्या चाहिए? वैसे आ ही गया है बुढ़ापा। क्या कह रहे हैं लाला? जहानत में अभी भी आप हमसे बहुत बेहतर हैं। दीवाने खास को आपकी जरूरत है आज। आपके इल्म, आपकी जहानत, आपके तजुर्बे की। जर्रा नवाजी है मेरे आका के काम आ सकूं आपके। ये मेरे लिए बाइस से इज्जत है। अल्लाह अज़्ज़ोजल के बाबरकत नाम से दीवाने खास का आगाज करता हूं। आज का दिन हमारी कौम के लिए एक तारीख साज दिन है। हंगरी के जालिम हुक्मरान लुई ने खिराज की अदायगी के बजाय हमारे एलची बहराम का सर कलम करके भेजा। मैं इसे ऐलाने जंग समझता हूं। हमारा खून जोश मार रहा है। पाशा साहिबान और वजीरान, आप लोगों की राय जानना चाहूंगा इस पर। मेरे आका, बहराम के साथ शाहलुई ने जो लायक मुजम्मत हरकत की उसे देखते हुए आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। शाहलुई का यह अमल तुर्कों की तौहीन है, एक गयूर मुस्लिम कौम की तस्लील और तहकीर की नापाक कोशिश है। लाला कासिम पाशा, आप कुछ कहें। मेरे आका, बात यह है कि अक्सर बुरे नताइज उन फैसलों से हासिल होते हैं जो जज्बात के तहत किए गए हों। मगर यह भी जानता हूं मैं कि यकीनन आपके किए हुए फैसले शऊरी और गैर जज्बाती होते हैं। आपके इरादे तुर्क सल्तनत की तरफ बुलंद हैं और इंशाअल्लाह बुलंद ही रहेंगे मेरे आका। दीवान के अरकान मुल्क हंगरी पर हमला करने के फैसले में सुल्तान मुअज्जम के हम ख्याल हैं। कामयाबी हमारे कदम चूमे, अल्लाह हमें सुरखरू करे। आमीन आमीन। दुश्मन चींटी के बराबर भी हो तो उसे हकीर ना समझो। शेर समझकर ही उसका मुकाबला करो, उस पर वार पूरी कुव्वत से करो। फिर तुम्हें फतहमंद होने से कोई नहीं रोक सकता। कुचल देंगे आंद्रे, चींटी की तरह मसल देंगे तुर्कों को। वो शीरख्वार बच्चा सुल्तान सुलेमान महल से निकलेगा भी नहीं खौफ के मारे। यूरोप से पंजा लड़ाने की उसकी क्या औकात? कोई नई खबर सुनाओ। आलीजा, वेटिकन का कहना है कि आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। आपको तुर्क एलची का सर कलम करके नहीं भेजना चाहिए था। उस दिन दुनिया में कयामत होगी। इस वक्त लहू के इस जोश में वो बहुत सख्त फैसले भी कर सकते हैं।
वेटिकन से कहो बादशाहों के काम बादशाहों पे छोड़ दे, जन्नत जहन्नुम देखे बस वो। ज्यादा तकलीफ है तो जन्नतियों की फहरिस्त से काट दे मेरा नाम। इसी बोरी में बंद कर दूंगा तुम्हें। ऐसे घटिया चावल भेजने की हिम्मत कैसे हुई? सारा माल तब्दील कराओ कल तक। जो हुक्म आगा साहब, ऐसा ही होगा। वक्त पर पहुंचवा दूंगा मैं। बस ज्यादा बकबक नहीं। अगर ताखिर हुई तो रुस्वा कर दूंगा सारे बाजार में। दुकान बंद करा दूंगा, बल्कि तुम्हें भी बंद करा दूंगा। बाखुदा सुबह ही हल कर दूंगा ये मसला। तशरीफ तो रखें आप, मजेदार हलवा खिलाता हूँ। गाँव से आया है, यकीनन पसंद आएगा आपको। वही हलवा जिसकी बहुत शोहरत है। ठीक है, लाओ चखाओ तो जरा। बेटा जरा अखरोटी हलवा लेके आओ जल्दी से। आइए आइए शक्कर आगा, तशरीफ रखिए। आप कहें तो महल में भिजवा दूं हलवा, पसंद आएगा सुल्तान को भी। सुना है किसी रूसी कनीज की जुल्फों के असीर हो गए। होश में तो हो तुम, क्या कह रहे हो? हराम वालिया नामहरम है तुम्हारे लिए, जानते नहीं हो? अरे आप लोग खुशगप्पियां कर रहे हैं यहाँ। सुनिए जरा, बाबे हुमायूं पर निशाने शाही नस्ब हो गया है, जान लीजिए। जल्द कूच कर रहे हैं सुल्तान सुलेमान। जिंदाबाद सुल्तान सुलेमान, जिंदाबाद। सरकार, बादशाह ने ऐलान जंग कर दिया है। महल के सहन में झंडे और शाही निशान नस्ब कर दिए गए हैं। मुझे यही अंदेशा था, आखिर कर दिया सुल्तान सुलेमान ने। शहंशाह लुई ने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। बड़ी कयामत टूटने वाली है। फॉरेन मेडिस को, वेटिकन और बुडापेस्ट को सूरत हाल से आगाह करो। यूरोप का नक्शा बदलने वाला है। अमीरुल बहर पोलाक मुस्तफा पाशा, बहरिया तैयार है क्या? तैयार है आका। नए जहाज पर पहले आपका कदम रखना बाइस इज्जत है। तुम कब से यहाँ हो मतरकची? मेरे आका कल रात आया था, मैं कुछ काम किया है यहाँ। कोई इजाद निकाली है तो बताओ। जहाजों के जरिए किस तरह ले जाएंगे घोड़ों को, इसके लिए कोई मुनासिब तरीका सोच रहा हूं मेरे आका। देखें, हमारे शाही कारीगर दरियाई दनियोब के लिए खास जहाज बना रहे हैं और तोपें भी तैयार हो रही हैं, लेकिन घोड़े, जमीनी जंग लड़ने के लिए घोड़े तो लाजमी है। मुश्किल जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा सुल्तान मौज़म। नए हल्के और लंबे जहाज तैयार हो रहे हैं, काम जारी है। सुना तुमने अहमद पाशा? पारगाली के जहाज तैयार होने ही वाले हैं। देखकर बताना तुम्हें कैसे लगे। ऐसी नाजुक कश्तियों को जहाज कहना बहरिया की शान के खिलाफ है मेरे आका। इजाजत हो तो कोई और नाम रख लें इस ईजाद का। नाम कोई भी हो, मैं सिर्फ काम देखता हूँ पाशा। कारामत कितना है ये देखता हूँ। चलो पारगाली, तुम्हारी इजाद देखते हैं। चलो मतरकची। वाकई मेरे आका, खुशामद के लिए तो गुलामी कारामद होगा, वजीर किस काम की? ये क्या कह रहे हो पाशा?